सर सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही है कि 2015, 2020 खाता खुलना तो दूर, वोट परसेंटेज सिकुड़कर 4% पर आ गया है। तो ये चुनौती बड़ी है, इसे पार करने की आपकी तैयारी क्या है? निश्चित ही चुनौती बहुत बड़ी है। हाँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं और एडमिट करता हूं कि ये सच्चाई है कि हम पिछली बार 4% पर सिमट कर रह गए, लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का 11 साल का रूल, और इस दौरान हमारी एक्टिविटीज और हमारे लोगों को जहां हमने अपना संगठन मजबूत करने का काम किया, वहीं हमने जो एक डिस्कनेक्ट दिल्ली की जनता के साथ हुआ था, पिछले 8 महीने में हमें उस कनेक्ट को जोड़ा है, उस विश्वास को वापस दिल्ली की जनता को दिया नहीं तो है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये 2025 की लड़ाई कांग्रेस त्रिकोणीय बना पा रही है? निश्चित ही त्रिकोणीय रहेगी, जो आज हम समीकरण या डेटा देखते हैं, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि 2013 की तरह, जैसे उस समय आपको याद होगा कि हम 47 सीट पर हुआ करते थे, कांग्रेस सिमट कर रहेगी 8 सीट पर, और आम आदमी पार्टी जिसको कोई किसी गिनती में नहीं रखता था, वो 28 सीट लेकर सरकार भी उन्होंने फॉर्म की। तो इसी तरीके का एक बदलाव मैं आज जनता में देख रहा हूं। उसका बड़ा कारण क्या है कि नहीं, एक मिनट, आपने 2013 का क्योंकि जिक्र किया सर, तो अब मुझे ये पूछना पड़ेगा कि 2013 और कांग्रेस क्या खुद को किंग मेकर की भूमिका में मानकर चल रही है? और किंग मेकर की भूमिका अगर, तो क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहां पर दिल्ली में हम सरकार देखेंगे? लेट मी फिनिश 2013 में एक अप्रत्याशित रिजल्ट्स आए थे। ठीक है। कोई डेटा फेवर नहीं करता था आम आदमी पार्टी को 28 सीट लेकर आएगी। मैं 2025 में उसी तरीके का बदलाव, आम आदमी पार्टी सिमट कर कितने नंबर पर रह जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन निश्चित ही हमारी 2 बार सरकार नहीं रही, लेकिन लोगों का विश्वास और लोगों ने जो हमारा काम देखा, काम हमारे करते हुए देखा, हमने 15 साल दिल्ली को बनाया, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा काम किया, सोशल सिक्योरिटी हमने लोगों की बढ़ाने का काम किया। तो वो सारी चीजें निश्चित ही आज लोग याद कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी हैवी है। भारतीय जनता पार्टी नेचुरल चॉइस दिल्ली की जनता की कभी नहीं रही। लोकसभा में पिछले 6 चुनाव हुए हैं, वो 32% पर, 34% पर और लास्ट 38% पर जाकर सिमट जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि दिल्ली की जनता भारी बहुमत से भी कांग्रेस को जिताए। लेकिन कभी आम आदमी पार्टी से दूर, कभी आम आदमी पार्टी के साथ, ये केजरीवाल को लेकर जो कांग्रेस का कंफ्यूजन है, उसके बाद तो ऐसा लगता है आप लोगों ने तो खुद ही अपना वोट बैंक थाल में सजाकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने परोस दिया। निश्चित ही देखिए, मैं इस बात को ये पहला मंच नहीं है, इससे पहले भी मैं एडमिट कर चुका हूं, कुछ गलतियां हमसे हुई हैं और उस गलती उसमें सबसे बड़ी गलती आप किसको मानते हैं? निश्चित ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, आम आदमी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती रही। क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाना 2013 में कांग्रेस की दिल्ली में सबसे बड़ी गलती रही? देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि उस समय सिचुएशन ये थी कि 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। हमें लगा कि जनता एक नया ऑप्शन देखना चाहती है, और यदि उस समय कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती तो निश्चित ही दोबारा चुनाव में जाना पड़ता। हमें लगा कि जब जनता चाहती है तो क्यों ना इनको एक मौका दिया जाए, लेकिन उसके तुरंत बाद। लेकिन सर दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो 2013 में जो कांग्रेस का स्टैंड था, आप उसको ये कहकर कि जनता चाह रही थी डिफेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपनी सबसे बड़ी गलती मानिए कि 2013 में मुख्यमंत्री बनवाना केजरीवाल को कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। आज निश्चित ही हमें यह महसूस है हाँ। कि वो हमसे गलती हुई, और ऐसी गलती बार बार नहीं की जाती। अगर बार बार की जाएगी तो वो ब्लंडर कहा जाएगा। तो वो ब्लंडर तो हो गया ना? नहीं। अभी 8 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, है ना? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तस्वीरें साथ साथ आ रही थी, और देखिए ना कैसे केजरीवाल साहब जो हैं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संविधान बचाने की दुहाइयां दी जा रही थी। और अब 8 महीने बाद क्या हो रहा है? वही केजरीवाल सबसे बड़े संविधान विरोधी हो गए राहुल गांधी के लिए। क्यों?
नहीं, निश्चित ही आप देखिए संविधान विरोधी क्यों राहुल गांधी जी कह रहे हैं, या क्यों उनकी ऐसी इमेज बनी कि वो आज संविधान विरोधी नजर आ रहे 8 महीने में बदल गई इमेज। हैं। निश्चित ही बदली है। और जहां तक लोकसभा का चुनाव था, देखिए कई बार चुनौतियां ऐसी होती हैं कि आपको नेशनल इंटरेस्ट में कुछ फैसले, कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। वो समय ऐसा था जब नेशन इंटरेस्ट में एक फैसला लिया गया जहां पर हमारी प्रेजेंस बहुत कम थी, और ये सामने आया कि एक 4-3 का फॉर्मूले के तहत हम चुनाव में जाएं। हम गए, हमें महसूस हुआ कि जो इस चुनाव में हम उम्मीद करते थे कि हमारी कुछ सीटें आएंगी, जब जीरो हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, हमने एक फैसला किया कि आज के बाद कोई किसी तरीके का संबंध आम आदमी पार्टी के साथ नहीं। सेम फैसला आम आदमी पार्टी ने भी लिया। आज देखिए हालत बदले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।